मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अब इसलिए मैं आज जस्टिस के ऊपर खुल करके बात होनी चाहिए। आशुतोष जी, कैन आई टॉक फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज, हाँ इफ यू यस, डोंट बोल लीजिए, माइंड बोलिए सर? बोलिए बोलिए Sir, बोलिए। this Sushant Singh Rajput, another update has been come right now from CBI related to lookout circular. जी बोलिए, क्या आया है अपडेट? Now Samuel Miranda, the house manager of Sushant, he is also trying to quash the lookout circular issued by CBI. तो ऐसे करके सब लोग स्क्वाश करके चले जाएंगे तो क्या होगा? अभी ये दूसरा चालू हो रहा है स्क्वाश करने के लिए। एंड बोर्ड, मुझे डर लगने लगा है बोर्ड के ऊपर कि ये जो पीआईएल की डेट्स मिल तो नहीं रही है, और ये सैमुअल मिरांडा को डेट मिली तो ये क्वेश्चन अभी सबके मन में सता रहा है। क्या सैमुअल मिरांडा को भी क्रॉस कर दिया, उसका भी लुकआउट नोटिस? he has approached, sir. Sushant Singh Rajput, former house manager, moves High Court for quashing LOC. For today's date, अभी आज के डेट में हिंदुस्तान टाइम्स का आया है। मूविंग ना, अभी क्वाश नहीं हुआ है। हाँ, मूविंग हो गया, लेकिन अभी डेट उसको भी मिला तो इजीली, वो तो हमें अभी सता रहा है। बेसिकली आपने जो इतना अच्छा, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कर्नल साहब कि देश के बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, सारे पैसे वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये उसी गैंग के हैं, ये सारे वकील वगैरह। ये पैसे वालों के साथ घूमते हैं, पैसे वालों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि इनके फीस तो करोड़ों में होते हैं। तो ये पैसे वाले लोग इन लोगों को मदद कर रहे हैं, वरना वो जो एक्ट्रेस है उनकी कोई इनकम है नहीं उस तरह से। कौन उनको पैसा दे रहा है, कौन उसको मदद कर रहा है? तो पूरा एक ग्रुप है जो उनको मदद कर रहा है। बड़े बड़े उसमें बिजनेस टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार्स हैं, डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं। कौन मदद कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उनको मदद हो रहा है। कौन सतीश मान सिंधे का फीस दे रहा था? कौन अभिनव चंद्रचूड़ का फीस दे रहा है? बिना फीस के अगर ये उनको करने आ रहे हैं तब तो अलग एक और बहुत बड़ा केस हो जाएगा। भाई ये कौन सी बात है जो सीए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिबेट को साइड कर रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिबेट इनका कहां चला गया? रिया चक्रवर्ती एक बार भी ये नहीं ये कह रहे हैं। अच्छा, गांधी कहते थे कि जो लॉयर होते थे उनको बोलते थे यू आर द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। जी हाँ। आप झूठ के साथ नहीं खड़े होंगे, फ्रॉड के साथ नहीं खड़े होंगे, अपराधी के साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है, अपराधी की अगर किसी फंडामेंटल राइट की अवहेलना हो रही है तो खड़े होंगे, लेकिन अपराध जो कर दिया है, जिसके प्रमाण हैं, उसकी दलील आप क्या देंगे? आप क्या करेंगे? उनको क्या बचाएंगे आप? ये जो नया ट्रेंड चला है कि नहीं वकील को तो सबके लिए खड़ा होना चाहिए, ये जो नया ट्रेंड चला हुआ है, ये कितना सही है? आपको लगता है कि जुडिशियस है? आपने सही कहा। जो वकील है वो कोर्ट का पहला लॉ अधिकारी होता है और उसका दायित्व होता है न्याय के साथ। न्याय मतलब हमेशा बरी हो जाना नहीं, जेल की सजा देना भी उसके साथ न्याय होता है, उसको छोड़ देना वो भी उसके साथ न्याय होता है। जहां तक आपकी बात सुशांत राजपूत और रिया पिल्ले के साथ की बात है, रिया चक्रवर्ती की, इसमें देखिए जो चर्चा आ रही उसमें एक मंत्री का भी हाथ होने का, हाथ नहीं उनका, उसको और वही एक्यूज तक जाएगा वो। हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ हम लोगों ने तो कंप्लेन किया हुआ। जब जिसके पिता मुख्यमंत्री होंगे तो पूरी सरकार की यंत्रणा उसके बचाने में लगी होगी। पूरी सरकार, उसका मुखिया, उसका पुलिस कमिश्नर, सब लोगों का उसमें। तो ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी ने उनको इतना मॉरल होने की कौन इजाजत देता है? इतना जो मॉरल होकर के वो ज्ञान दे रहे हैं। जी हाँ। और उसको उनका एक प्रायोजित टेलीविजन चैनल है, वो उसको प्रचारित करने में लगा हुआ है कि अभिनव चंद्रचूड़ सीएए पर देखिए कि कितना एलोक्वेंट भाषण है उनका, और कितना बाप रे बाप कितना स्मार्ट वकील है। इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा कार्टेल है उसको वो नहीं दिखता है। और मैं हैरान हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं निष्पक्षता से हर मुद्दे को उठाऊंगा और किसी भी ऑलमाइटी के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं।
यही कार्य ये न्याय 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 को करना हाँ, चाहिए। न्यायपालिका के ऊपर दबाव सोशल मीडिया ही कर सकती है। आज राहुल गांधी के साथ खड़ा होने जा रहा है उद्धव ठाकरे का बेटा। यह हास्यास्पद ये हैरानी है। जी हाँ। और राहुल गांधी एक बार भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि भाई वो सुशांत केस का क्या हुआ, एक बार भी नहीं। वो यूथ आइकॉन है राहुल गांधी। माने एक तरफ तो ये सरकार दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री से सुशांत की बहन अपील कर रही है वीडियो जारी करके कि माननीय प्रधानमंत्री आपके ऊपर भरोसा है, हम लोग इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा है, आप कुछ कीजिए, इंटरवीन कीजिए। ये और बात है कि जब हम लोगों की तरफ से एक एप्लीकेशन गया पीएमओ, तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया सीबीआई को, और सीबीआई का फिर रिप्लाई भी आया कि हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि सीबीआई ने श्वेता को कहा है कि हम सही हर एंगल से जांच कर रहे हैं और हम जांच की सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हम जल्दी से करेंगे, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये मामला सुलझेगा? देखिए, मामला तो सुलझना चाहिए, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे उनका वकालत कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक दबाव में तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहेंगे। ऐसा बहुत ही कम जज होंगे जो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग कंट्रोल कौन करता है? बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो तो सीधा चेंबर में बता सकते हैं उस जज को कि ऐसा नहीं किया तो वहां के आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, और कॉलेजियम सिस्टम ही जो है सर्वे सर्वा है। उसमें सरकार भी, हम मोदी सरकार को दोष देंगे, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है कॉलेजियम सिस्टम में। ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इवन हायर जुडिशियरी इज डन बाय दिस कॉलेजियम सिस्टम। याद रखिए, वहां चीफ सीजेआई कहते हैं कि देयर शुड बी नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भाई क्यों नहीं? जब देश का हर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होके सरकारी नौकरी पाता है या प्राइवेट नौकरी पाता है, तो ये जजेस को क्यों नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए? तो आप जो कह रहे हैं, इसीलिए सतीश माने शिंदे को हटाया गया होगा और इनको लाया गया, क्योंकि सतीश माने शिंदे भी छोटे मोटे वकील नहीं है, बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े वकील है। मैं उन्हें जानता हूं, जब मैं बम्बई में था। उसके बाद भी सतीश मान शिंदे को कहीं ऐसा भी तो नहीं लग रहा होगा सतीश मान शिंदे को कि इसका हम हो सकता है कि हम पैरवी ना करें, ये मामला गड़बड़ है, ऐसा भी इल्म हो गया होगा? ये भी हो सकता है। वो हटाया गया, वो खुद हट गए होंगे, ये भी अगर उनमें रीढ़ की हड्डी होगी तो उनको लगा होगा कि नहीं ये बात गलत है, हमको यहाँ से हट जाना चाहिए। आपको हैरानी होगी, अभी कुछ देर पहले हम लाइव कर रहे थे, आप भी थे उसमें जी। अभी 9 बजे का हमारा ब्रॉडकास्ट है, और आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से हम बखिया उधेड़ते हैं सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर। मैंने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट का, और हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही काम किया, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सही काम किया, हम समर्थन कर रहे हैं। पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। आपने जो पैसा दिया है, टैक्स के पैसे जो आने थे वो बॉन्ड में चले गए। जो बॉन्ड देते हैं उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, उस पैसे पे वो खर्चा दिखा देते हैं, तो ये मूलतः टैक्स पेयर्स के पैसे हुए। तो टैक्स पेयर्स को मालूम होना चाहिए कि उसका पैसे का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, और आपका दबाव निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर बढ़ा है, और वो पड़ेगा, और कोर्ट को भी ध्यान में लाकर कार्रवाई करनी पड़ती है। हाँ, अभी आप सैकड़ों लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, देख रहा हूँ। मैं एसएसआर वॉरियर से आज एक और प्रार्थना कर रहा हूं। मैं हर अपने कार्यक्रम में ये प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे फिर कर रहा हूं। हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हर तरह के दबाव है। ये कहा जा रहा है कि आप एक खेमा तय कर लीजिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।